एक आश्रम में गुरु और उनके कुछ शिष्यों रहते थे। उनमें से एक शिष्य के ज्यादा बोलने की आदत से हर कोई परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता था, उसे कोई पूछे या ना पूछे, बिना सोचे समझे वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। कोई क्या सोचेगा उसे कोई मतलब नहीं था। हर जगह अपना विचार देना शुरू कर देता था। वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझता था। आश्रम में रहने वाला कोई भी छात्र जब किसी से अपनी छोटा मोटा समस्याओं के बारे में बात करता था, तो वह वहां भी पहुंच जाता था और उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से हमेशा कहता रहता था, आपको यह करना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए, वह काम ऐसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वो सारे बातें अपने मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकत की वजह से आश्रम का कोई भी शिष्य उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ रहने वाले शिष्यों उसे दूर रहने की कोशिश करते थे और कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। आश्रम में रहने वाले हर कोई शिष्यों उसके पीठ पीछे उसकी इन आदत की वजह से उसका मजाक बनाते थे। फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन परिस्थितियों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 परिस्थितियों पर हर इंसान को चुप रहना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहता है। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है,
वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करे। हालांकि प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी और इंसान की बुराई कर रहा है तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी और इंसान की बुराई कर रहा है वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब भी कोई किसी इंसान की बुराई करें या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें बस उसकी बातें सुनकर चुप रहना है, कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करें तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अपशब्द और कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो तो यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसे सही और गलत का एहसास दिलाना होगा। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ठीक है, अन्यथा वो ना समझे तो उसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई समझा नहीं सकता। समय आने पर वो खुद समझ जाएगा। समय के साथ जब उसे सही और गलत का एहसास होगा तो उसे आपकी कही बात जरूर याद आएगा और वह सदैव तुम्हारी आज्ञा की पालन करेगा। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियां के बारे में कह रहा है तब तुम्हें चुप रहकर उसके बातों को सिर्फ सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि वे समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही उसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो उसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह ये चाहता है कि बस हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक शांति मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुने। जब हम किसी की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देना है। आखिरी में गुरु ने शिष्य से कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम जरूरत से ज्यादा नहीं बोलोगे तो हर जगह तुम्हारी कद्र होगी और तुम्हारी बातें महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा
शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।